उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपा हुआ था एक छोटा सा गांव, कालीपुर। कालीपुर में न सड़क थी, न बिजली, न स्कूल और न ही कोई मेडिकल सुविधा। यहाँ के लोग बहुत ही डर के साए में जीते थे। लेकिन यह डर किसी सरकार या भूत का नहीं था। यह डर था 7 भाइयों का। ये सातों भाई कालीपुर के सबसे बड़े घर में रहते थे, एक पुराने हवेली में। कहते हैं उस हवेली की दीवारें खून से रंगी हैं, लेकिन कोई अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता। सबसे बड़ा भाई बलवान था, एक विशाल शरीर वाला, जिसकी एक आवाज से पेड़ गिर जाया करते थे। दूसरा भाई था शांत, जो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब उसकी आंखें किसी पर टिक जाती थीं, तो मौत तय मानी जाती थी। तीसरा क्रूर, जिसे शिकार का शौक था। जानवर मारना, उन्हें तड़पते देखना उसका खेल था। चौथा चालाक, जो गांव की राजनीति और डर को अपने हिसाब से चलाता था। पांचवा धार्मिक, बाहर से संत और अंदर से शैतान। छठा मौन, जिसने जन्म से बोलना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। और सबसे छोटा था नीर, मासूम सा चेहरा, लेकिन सबसे बड़ा राक्षस। हर साल इन भाइयों में से एक की शादी होती, और हर बार शादी के कुछ ही हफ्तों में लड़की गायब हो जाती। कोई लड़की कभी वापस नहीं आई। गांव वालों को यह बात अच्छी तरह पता थी, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोलते। कहना मना है, यह बोर्ड गांव के चौराहे पर टंगा रहता था। साल 2023, बरसात के दिन, एक नई लड़की गांव में आई। नाजिया खान, उम्र 25 साल, एक शहर की पढ़ी लिखी, सुंदर लेकिन गंभीर स्वभाव की लड़की। वह कहती थी कि वह पुरानी सभ्यताओं पर रिसर्च कर रही है और मंदिरों की मूर्तियों का अध्ययन करना चाहती है। गांव के लोग हैरान थे कि कोई बाहरी लड़की यहां कैसे आ गई। और फिर सबसे छोटा भाई नीर पहली बार किसी पर हंसा। बलवान ने फैसला सुनाया, इस साल नीर की शादी होगी, इस नाजिया से। नाजिया ने शादी के लिए हां कर दी, लेकिन उसे मालूम था वह मौत की गुफा में कदम रख रही है, क्योंकि उसके भाई फैजल भी 5 साल पहले एक पत्रकार बनकर इसी गांव में आया था और कभी लौटकर नहीं गया। नाजिया जानती थी सातों भाई हत्यारे हैं, नरभक्षी हैं। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। गांव के लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया, हवेली को सजाया गया, लेकिन अंदर का अंधेरा नहीं बदला। नाजिया को हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में रखा गया। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, बस एक लोहे का दरवाजा। वह जानती थी कि अगली सुबह उसकी परीक्षा होगी। रात को वह चुपचाप कमरे की दीवारें खटखटाने लगी। दीवारें खोखली थीं। एक जगह से उसे धागे की तरह कुछ लटकता महसूस हुआ। खींचा तो एक छोटी सी डायरी बाहर आई। उस पर लिखा था, मैं स्नेहा हूं, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद अगली हो। डायरी में लिखा था, उन्होंने मुझे मार दिया, खाने से पहले मेरी हड्डियां तोड़ी। मैं मरने से पहले ये डायरी यहां छुपा रही हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। नाजिया के रोंगटे खड़े हो गए। अब वह भावनात्मक नहीं रही, वह एक योद्धा बन चुकी थी। रात के अंधेरे में सातों भाई इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने पुराने नियम को याद किया। पहली रात पत्नी को विश्वास दो, दूसरी रात उसे डराओ, तीसरी रात उसे खा जाओ। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। पहली रात नाजिया ने नीर को अपनी कहानी सुनाई। मैं अनाथ थी, मेरे माता पिता एक गांव में मारे गए थे, जहां 7 आदमी अचानक आए थे और सबको खा गए। नीर चौंका, पर कुछ बोला नहीं। नाजिया ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हारा दिल है तो मुझे मत मारना। नीर ने कोई जवाब नहीं दिया। पर उस रात हवेली में कोई चीख नहीं गूंजी। नाजिया ने दिन में शांत, चालाक और धार्मिक भाइयों की आदतें नोट की। उसने हवेली के पुराने नक्शे खोज निकाले। उसमें एक गुप्त तहखाना था, जहां से बाहर रास्ता जाता था, और अंदर एक रसोई। हाँ, रसोई, जहां इंसानों को पकाया जाता था। नाजिया ने उस रसोई को एक बार खोला। वहां हड्डियों का ढेर था और एक दीवार पर खून से लिखा था, हमारी भूख कभी खत्म नहीं होती। उस रात नाजिया ने वहां आग लगा दी, चुपचाप तहखाने में पेट्रोल डाला, लकड़ी रखी और पूरी रसोई को जलाया। नीर जब रसोई में गया तो वह डर गया। बाकी भाइयों ने उसे पीटा, तेरी बीवी ने यह किया? नीर कुछ नहीं बोला। तीसरी रात बचे 6 भाई अब नाजिया को मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार वह लड़की नहीं, एक बदला लेने वाली देवी बन चुकी थी। रात 12 बजे जब सभी भाई इकट्ठा हुए, नाजिया ने तहखाने से एक गैस सिलेंडर, शराब और पेट्रोल मिलाकर एक विस्फोट तैयार किया और दरवाजा बंद कर दिया।
तुमने जिन 6 औरतों को मारा था, आज उनका बदला मिलेगा, कहकर उसने आग लगा दी। 3 भाई वहीं जलकर मर गए। बाकी 4 भाग निकले, लेकिन नाजिया तैयार थी। उसने छिपे हुए जहर से शराब पिलाई थी। एक एक करके सब गिरने लगे। आखिरी में बचा था नीर। नीर अब डर चुका था। वह चीख रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस छोटा था। नाजिया ने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो मुझे उस तहखाने की चाबी दे। नीर ने दे दी। नाजिया ने दरवाजा खोला और अंदर से जो चीज निकली वह किसी ने सोची भी नहीं थी। सभी 6 बहनों के शव, नमक में लिपटे हुए, इंसानी मांस को संरक्षित करने के लिए। नीर चिल्लाया, मैं नहीं, वो बलवान करता था, मैं तो सिर्फ। नाजिया ने गोली चला दी। अगली सुबह हवेली जल रही थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए। नाजिया के चेहरे पर खून, राख और आंसू थे। उसने सबको वो डायरी दी, स्नेहा की। हर गांव वाले को 7 भाइयों का असली चेहरा दिखा। उस दिन के बाद कालीपुर बदल गया। अब वहां नाजिया की पाठशाला चलती है, जहां डर नहीं, हिम्मत सिखाई जाती है।